इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। सवाल ये है कि नसबंदी वाले शख्स की इमामत के बारे में क्या सवाल है, यानी जिस शख्स ने नसबंदी करा ली हो और अब वो शख्स इमाम हो तो क्या उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, पढ़ी जा सकती है, ये नहीं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और बार बार जो है ना लोगों के जहन में ये आता भी, ये लोग कई दफ़ा इसको ईमेल में भी बार बार पूछ चुके हैं। तो सवाल का जवाब ये है कि अगर किसी शख्स ने ये काम कराया हो, यानी नसबंदी करा ली हो, किसी भी वजह से हो, तो अगर वो शख्स तौबा कर चुका है अपने इस गुनाह से खुसूसन लोगों के सामने, तो उसके पीछे नमाज में कोई कराहत नहीं है। तो किसी भी शख्स के ख़ास तौर से इमामत के ताल्लुक़ से जितनी गौर व फ़िक्र लोग जो है वो इसके ऐब पर करते हैं कि फ़लाँ में पहले ये ऐब था, या किसी के तब्दील होने से पहले उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में गौर करते हैं कि वो शख्स ऐसा था तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी, या ये इमाम तो पहले ऐसा था इसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो जिस तरह उन लोगों को ये सारी बातें याद रहती हैं, किसी के पिछले गुनाह और उसके पिछले काम तफसीलन याद रहते हैं, उसी तरीके से उन लोगों को शरीयत में तौबा भी याद होनी चाहिए कि इस्लाम के अंदर एक तौबा जैसी चीज़ भी है और उसकी क्या क्या ख़ासियत है, उसकी क्या क्या फ़जीलत है। उलमा के पास बैठकर उसकी तफसील भी जान लेनी चाहिए, तो ये वसवसे नहीं आएंगे। क्योंकि इस सिक्के का एक रुख है और एक पहलू है कि तमाम गुनाह तो याद रहते हैं, पिछले सारी ज़िंदगी के मामलात इमाम के याद रहते हैं, लेकिन इमाम ने तौबा कर ली ये लोग भूल जाते हैं, और उस तौबा से क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है ये भी भूल जाते हैं, और हुज़ूर पाक ने तौबा करने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया ये भी भूल जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में तौबा करने वाले के बारे में क्या इरशाद फरमाया वो ये भी भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से वो एक लफ्ज़ तौबा की भी तफसील अपने जहन में रखें और उसके बारे में भी जो है ना उलमा से सीखें, मालूम करें कि तौबा क्या चीज़ है, किस चीज़ को कहते हैं। तो जो शख्स जो है कैसा भी गुनाहगार हो, अगर उस शख्स ने सच्चे दिल से वाकई तौबा कर ली और उस चीज़ पे इत्मीनान भी लोगों को हो जाए कुछ वक्त के बाद, या लोग इस चीज़ पे गवाह हैं कि वो शख्स उस फ़ेल में जो है वो मुब्तला नहीं है, तो ज़ाहिर है कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि जिसने तौबा कर ली गोया समझो कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और जो किसी तौबा पर आर दिलाएगा तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो बंदा उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है उसमें, जब तक ख़ुद मुब्तला ना हो जाए। तो ये डरना चाहिए किसी को भी किसी के बारे में इस तरीके की, ख़ास तौर से कौम के इमाम को लेकर, मस्जिद के इमाम को लेकर इस तरीके की अफवाहें या बातें फैलाने से लोगों को बदज़न करने के, बदगुमानी पैदा करने के बारे में लोगों यानी डरना चाहिए उन लोगों को कि ऐसे लोग जो हैं वो फितनेबाज लोग हैं कि जो आपस में दिलों में फितने और वसवसे पैदा करते हैं। तो अगर इमाम ऐसा है कि उसने किसी भी वजह से मजबूरी में जानबूझकर या कैसी भी तरीके से अगर उसने नसबंदी करा ली है और बाद में उसने तौबा कर ली है कि भाई ये जो मैंने कराया मुझे एहसास है मैंने जज्बात में गलत काम किया या गुस्से में गलत काम करवा लिया और अब मैं इससे तौबा कर चुका हूँ, तो फिर तौबा के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती किसी को कुछ भी कहने की, क्योंकि जब अल्लाह ताला ज़ामिन है कि भाई अल्लाह ताला और उसके रसूल ने ज़िम्मेदारी ले ली है कि जो शख्स तौबा कर लेगा उसके तमाम गुनाह माफ़ है। सच्चे दिल से जिनने तौबा कर ली वो ऐसा है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो, वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो इतनी सारी फजीलत तौबा पर है, तो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए लोगों को कि तौबा भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ गुनाह पे नज़र ना रखे। तो इसलिए उस शख्स के पीछे नमाज जो है वो तौबा करने के बाद हो जाएगी, कोई कराहत नहीं। बाकी ऐसे इमाम को चाहिए कि वो जो लोगों के उसको अगर यकीन है कि किन लोगों के अंदर ये बदगुमानी फैली हुई है उन लोगों के पास भी एलानिया इस चीज़ को बता दे, वक्तन फ़वक्तन बताता रहे लोगों को, अगर ज़रूरी समझता है तो कि भाई फ़लाँ शख्स को ये मेरे बारे में वहम है तो उसको बता दे कि भाई मैं इस चीज़ की तौबा कर चुका हूँ। और आगे भी लोगों को चाहिए कि जो इमाम के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो कुछ कौम की ख़ुद भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों को आगाह करे कि भाई ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जिस तरीके से लोगों के कहने में, लोगों की हिमायत में जो है इमाम के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं, कभी उनको ये भी चाहिए कि कभी इमाम की भी हिमायत में बोला करें कि भाई अगर ऐसी बात है तो चल के पता करें। हो सकता है कि भाई बंदे ने तौबा कर ली हो, तो जब किसी शख्स ने कैसे भी गुनाह से तौबा कर ली तो इमाम बनने की शराइत उसमें है, तो इमाम बन सकता है, उसके पीछे नमाज बिल्कुल सही है। और अगर उसके पीछे नहीं पढ़ोगे आप अपनी नमाज को, तो फिर हाल मुक्तदियों को ख़ुद पता है कि कैसी है और कैसी नहीं है, तो ये तो लोग जानते हैं। तो इसलिए इमामत के ऊपर इतना वो ना किया जाए कि तौबा करने के बाद भी किसी को रुस्वा किया जाए, उसकी बातें निकाली जाएँ। करा ली नसबंदी, तौबा कर ली, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा कर ली, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, तो बंदों को ये हक़ नहीं है कि फिर तौबा वाले गुनाह पर वापस उसको जो है ना आर दिलाएं। नमाज उनके पीछे, इमाम के पीछे हो जाएगी। पत्थर में असल लाले
पूरन वाले